CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं VMC मशीन कटिंग स्पीड, फीड और RPM कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कटिंग स्पीड की। कटिंग स्पीड क्या होती है? फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको CNC टर्निंग मशीन की कटिंग स्पीड के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो VMC मशीन यानी कि मिलिंग मशीन में कटिंग स्पीड किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कटिंग स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। Cutting speed is the rate at which the cutting edge of a tool moves across the surface of the material being machined. It is usually expressed in unit of meters per minute, यानी कि इसको मीटर पर मिनट में इसको यूनिट को लेते हैं और फिट के अंदर क्या लेते हैं? फिट पर मिनट, एंड रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस ड्यूरिंग मशीनिंग। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो टूल होता है वो 1 मिनट के अंदर कितना मटेरियल जो है वो रिमूव करेगा, उसको जो है वो कटिंग स्पीड कहते हैं। आपका जो टूल होता है वो किसी वर्कपीस के ऊपर जो है वो मटेरियल कटिंग करता है और वो 1 मिनट के अंदर कितना मीटर मटेरियल रिमूव करेगा, उसको जो है वो कटिंग स्पीड कहते हैं। कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे πdn अपॉन 1000। तो ये फार्मूला जो है वो कटिंग स्पीड का सेम फार्मूला है आपका CNC टर्निंग में और VMC मशीन में। तो कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है वो यूनिट यानी कि मीट्रिक सिस्टम में क्या होती है? मीटर पर मिनट होती है और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर फीट पर मिनट होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि VC क्या होता है। VC यानी कि इसको लिखते हैं कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट, और यहाँ पर जो पाई का मान जो है वो कितना लेते हैं हम लोग? पाई का मान होता है 3.14 या फिर हम लोग उसको 22/7 भी लेते हैं। उसके बाद में D का मतलब होता है डायामीटर, यानी कि जो भी किसी भी जॉब के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसका डायामीटर। तो अगर हम लोग मिलिंग में काम करते हैं तो यहाँ पर टूल का डायामीटर जो है वो लिया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग N की। तो N का मतलब होता है यानी कि स्पिंडल स्पीड। तो स्पिंडल स्पीड के अंदर जो है वो हम लोग क्या काम करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा यहाँ पर स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड क्या होता है? स्पिंडल स्पीड रेफर टू द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द स्पिंडल विच होल्ड द कटिंग टूल मेक इन 1 मिनट। It is measured in revolutions per minute RPM and determines how fast the cutting tool rotate during machine। कहने का मतलब ये है कि स्पिंडल स्पीड इसमें वो ली जाती है जिस स्पिंडल के अंदर आपका जो कटिंग टूल है वो लगा होता है। तो जिस प्रकार से मिलिंग मशीन में ज़्यादातर जो है वो आपका वर्टिकली जो टूल है वो काम करता है, तो जो स्पिंडल के अंदर जो टूल लगा होगा वो कितनी स्पीड से आपका जो है वो घूम रहा है 1 मिनट के अंदर, तो उसे हम लोग जो है वो स्पिंडल स्पीड कहते हैं। स्पिंडल स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पिंडल स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहां पर N इज इक्वल टू N, यानी कि यहां पर बात करेंगे स्पिंडल स्पीड। तो N इज इक्वल टू VC। VC मतलब क्या है? यहां पे कटिंग स्पीड डिवाइडेड बाय पाई डी, पाई और डिवाइडेड में D इंटू 1000 करेंगे तो आपका जो है वो स्पिंडल स्पीड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। VC का मतलब है कटिंग स्पीड, पाई का मान 3.14, D का मतलब आपका कटर का डायमीटर और N का मतलब स्पिंडल स्पीड। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर फीड किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है मिलिंग मशीन में? तो फीड का मतलब क्या होता है? फीड रेफर टू द डिस्टेंस दैट द कटिंग टूल
or workpiece move in specific direction during on revolution of the spindle. It is typically measured in the millimeter per revolution, mm per revolution और millimeter per minute, यानी कि दोनों में जो है वो लिया जाता है। मिलिंग में सबसे ज़्यादा जो फीड यूज़ की जाती है वो यानी कि mm पर मिनट जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फार्मूला बताने वाला हूँ, यानी कि सबसे पहला जो आपका फार्मूला है ये है आपका mm पर मिनट का फार्मूला। किस प्रकार से रहेगा, तो VF इज इक्वल टू N इंटू FZ इंटू Z। अब ये क्या है, VF क्या है और FZ क्या है, N क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ VF का मतलब क्या है। इसका मतलब है फीड पर मिनट, फीड पर मिनट। तो फीड पर मिनट हम निकालेंगे तो VF लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, N का मतलब है स्पिंडल स्पीड, ओके, और FZ का मतलब है फीड पर टूथ, यानी कि mm पर टूथ, कितने जो है वो आपका टूथ उसके अंदर है और कितना जो है वो आपका फीड है, तो वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। उसके बाद में आपको लगाना है Z का मतलब है नंबर ऑफ फ्लूइड्स। आप कोई भी यानी कि कटिंग टूल यूज कर रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्लूइड्स कितने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका फीड पर टूथ निकालने का, यानी कि आपको FZ निकालना है, तो VF डिवाइडेड बाय N इंटू Z आपको करना होगा। तो VF के अंदर क्या है, VF के अंदर है फीड पर मिनट डिवाइडेड बाय N यानी कि नंबर ऑफ RPM, और Z का मतलब है नंबर ऑफ फ्लूइड्स। तो इस प्रकार से आप जो है वो आसानी के साथ में फीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप CNC और VMC मशीन की बुक मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।